स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है और हम लोग दो क्लास कंप्लीट करा लिए हैं और जिसमें से हम लोग थ्योरी पढ़ी है। कोई भी क्वेश्चन पेपर रटने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यानी यदि थ्योरी की नॉलेज है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ऑलरेडी आपको समझ में आना चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए हैं और फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, और आपको अभी ड्राइंग की क्लास अलग से मिलेगी। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दो क्लास हुई है। थ्योरी जिसमें से पढ़ाया मैंने फर्स्ट चैप्टर कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है, स्किल का मतलब क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी। तो दो क्लास यदि आप नहीं देखे हो, पहले आपको दो क्लास वो अटेंड करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप करोगे या क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, तभी आपसे बनेगा क्वेश्चन। क्योंकि यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ये सारी चीजें रटना पड़ेगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या, स्किल क्या होता है, सारी चीजें मैंने पहले ही क्लास में डिस्कशन कर लिए थे। आज के अपन 30 क्वेश्चन करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट चैप्टर के, एमसीक्यू करेंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और सबको मालूम है हर एक ट्रेड, कोई भी आईटीआई के ट्रेड हो, सभी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेम क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी आपके ट्रेड हो तो आप सभी में ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके लगेंगे। फर्स्ट ईयर की अलग होती है, सेकेंड ईयर की अलग। एक साल का कोर्स हो या 2 साल का कोर्स हो, सभी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेम होती है। आइए सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से स्किल का अर्थ क्या है। सबको मालूम है स्किल एक गुण होता है कि कोई भी काम करने का सबका एक अलग अलग तरीका होता है। भाई आप वायरिंग करते हो तो कुछ अलग स्किल से करते हो, अलग आपका मेथड होता है करने का, कोई दूसरा एम्प्लॉय करता है तो उसका अलग होता है। तो स्किल होता है कि कोई भी चीज को परफेक्ट तरीके से करना आपकी स्किल होता है, प्रैक्टिकली चीज आप कर सकते हो। इसमें से स्किल का अर्थ ये है कौन सा, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर सही होगा। रोजगार भी ऑप्शन ए है, रोजगार सी जो है नियोक्ता ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है कर्मचारी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो रोजगार कौशल है, इनमें से किसमें से संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है संचार कौशल, ऑप्शन बी है व्यवहार कौशल, ऑप्शन सी है आईटी कौशल, ऑप्शन डी है ये सभी। यानी संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल, आपकी बोलचाल कैसे है। व्यवहार कौशल यानी व्यवहार आपकी कैसे है उसके बारे में स्किल बताता है। आईटी कौशल कैसे, आईटी की स्किल कैसी है। यानी इसके जो राइट आंसर होंगे ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक अच्छी नौकरी पाने तथा अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल की आवश्यकता होती है। यानी एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तथा अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्किल की आवश्यकता होती है, कौन सी स्किल अच्छी होती है। पहला है तकनीकी कौशल, दूसरा है रोजगार कौशल, तीसरा दे है ए बी दोनों सही है। टेक्निकल जो स्किल होती है क्या वो भी सही है, जो एम्प्लॉय स्किल होती है क्या वो भी सही है। तो आपके एक अच्छी नौकरी पाने के लिए टेक्निकल स्किल होना चाहिए, और दूसरा है रोजगार कौशल, आपको जॉब से रिलेटेड स्किल होनी चाहिए। यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट होगा। यानी तकनीकी ने टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉय स्किल दोनों आपके पास क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए स्किल की महत्व है। निम्नलिखित में से किसके लिए स्किल की महत्व है। पहला है मिस्त्री, दूसरा है प्लम्बर, तीसरा है आईटी एक्सपर्ट, चौथा है ये सभी। यानी एक स्किल की महत्व कहां पे पड़ती है। एक मिस्त्री या कारपेंटर बोल सकते हो, एक प्लम्बर भी अच्छा होता है, एक आईटी एक्सपर्ट भी होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि जो स्किल की महत्व है प्लम्बर के पास भी होनी चाहिए, एक कारपेंटर के पास होना चाहिए, जो एक आईटी से रिलेटेड काम करता है उसके पास स्किल का गुण होगा, तभी वो आगे सारे काम कर सकता है। इसके राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। अगला जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किलर के अनुप्रयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है।
जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किलर है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसके जो अनुप्रयोग के संबंध में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन जैसे ए है समस्याओं की पहचान, समस्या जो आपके टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, कोई भी समस्या आ गई, कोई भी इशू आ गया, उसकी पहचान करना एक स्किल ही है। दूसरा है समस्याओं के समाधान में सहायता, भाई जो भी फॉल्ट आ गया, जो भी ब्रेकडाउन आ गया तो उसकी आप हेल्प कर सकते हो, उसको समाधान कर सकते हो, ये भी एक स्किल ही है। तीसरा है डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल काम, जो डिजिटल इंटरव्यू होते हैं, साक्षरता बोल सकते हो। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का, सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे वहां पे घबराते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बहुत उटपटांग क्वेश्चन है, क्योंकि वो पढ़ के नहीं जाते, उनको यही दिक्कत आती है। जैसे अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कौन से प्रकार हैं। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है कौन से प्रकार है। पहला है संचार कौशल, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशनल स्किल। दूसरा है मौखिक कौशल यानी ओरल स्किल, मौखिक यानी इंटरव्यू टाइप की जो होती है। तीसरा है सक्रिय श्रवण कौशल। चौथा है ये सभी, यानी जो एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सभी प्रकार हैं। कौशल कम्युनिकेशनल स्किल आती है, इंटरव्यू स्किल आती है, सक्रिय श्रवण, कोई भी काम करने सक्रिय हो कि नहीं हो, यानी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। राइट आंसर नंबर डी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इनमें से कौन सा संचार यानी कम्युनिकेशनल स्किल का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशनल स्किल का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। संचार कौशल, संचार यानी कम्युनिकेशनल स्किल। पहला है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है इशारा करना, तीसरा है आसान, चौथा है भाषा। यानी एक बोलचाल की जो भाषा कम्युनिकेशनल जो है कि हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन ये है कि आपकी भाषा क्या, लैंग्वेज क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट होगा कि आप कम्युनिकेशनल स्किल में सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है वो होती भाषा, बोलचाल। आप कैसे सामने वाले से बात करते हो, आपका लैंग्वेज क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशनल स्किल में होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां जैसे दिया गया है, एक मौखिक प्रस्तुति में कर्मचारी को क्या नहीं करना चाहिए। मौखिक होता है कि जब हम आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको ये इंटरव्यू आपसे हम ले रहे हैं, उस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, घबराना नहीं चाहिए। भाई आपको इंटरव्यू के टाइम पे, ओरल के टाइम पे, मौखिक प्रस्तुति जब आपसे मौखिक बात करते हैं उस टाइम पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ऑप्शन बी है प्रेरित करना, ऑप्शन सी है रुकना, ऑप्शन डी आंखों से संपर्क। इसके जो राइट आंसर होगा घबराना, यानी एक मौखिक प्रस्तुति में कर्मचारी को घबराना नहीं चाहिए। इंटरव्यू देते समय में किसी से बात करते समय, अपने से बड़े अधिकारी, अपने से छोटे अधिकारी से बात करते समय बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल फेस टू फेस बात करने का तरीका होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत सामान्य कर्मचारी को किसकी जानकारी होना चाहिए। यानी जब कंप्यूटर स्किल के बारे में सामान्यतः जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, तो किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ये लिखा है कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत सामान्य कर्मचारी, जो सामान्य एम्प्लॉय होते हैं, किसकी जानकारी होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है सीपीयू की जानकारी, ऑप्शन बी है केवल टाइपिंग की जानकारी, ऑप्शन सी है कंप्यूटर के सभी घटकों की सामान्य जानकारी, ऑप्शन डी है केवल सॉफ्टवेयर की जानकारी। सबको मालूम है एक कंप्यूटर से स्किल एम्प्लॉय या कंप्यूटर से रिलेटेड जो एम्प्लॉय होता है, सभी प्रकार की कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। सीपीयू की जानकारी हो गया, टाइपिंग की जानकारी हो गया, जितने भी उसमें उपकरण हैं, घटक लगे हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें से यदि कोई फॉल्ट आता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, और सभी काम करने आने चाहिए, तभी एक कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत आप एम्प्लॉय कहलाओगे। यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कंप्यूटर के सभी संगठनों की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस आपको एक बार रीड करना पड़ेगा ढंग से।
10वां नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन रोजगार कौशल में संचार का सबसे महत्वपूर्ण कारक। जो ऑनलाइन रोजगार है उसमें जो स्किल है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसमें संचार का सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। शारीरिक क्षमता ठीक है, उसमें कोई हमें अपन वजन नहीं दिखाना है, अपन को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मानसिक क्षमता ये भी नहीं ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑनलाइन रोजगार में ऑनलाइन काम करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन रोजगार कौशल में संचार का सबसे महत्वपूर्ण कारक इंटरनेट होता है, यानी आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, तभी आप काम कर पाओगे ऑनलाइन। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑनलाइन रोजगार के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना नहीं है? ऑनलाइन रोजगार के लिए जो भारत सरकार की कौन सी योजना नहीं है? ऑप्शन है भारत स्किल पोर्टल, ऑप्शन बी है ई रिकल इंडिया, ऑप्शन सी है भारत जोड़ो परियोजना, ऑप्शन डी है आसिम। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भारत जोड़ो परियोजना। ऑनलाइन रोजगार के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना नहीं? जो ऑनलाइन रोजगार होते हैं इनमें से ये बताना है कि भारत सरकार की योजना कौन सी नहीं है। भारत स्किल पोर्टल भारत सरकार की योजना है, इस ई रिकल इंडिया भारत सरकार की योजना है, आसिम योजना भारत सरकार की योजना है, मगर जो भारत जोड़ो परियोजना है ये भारत सरकार की योजना नहीं है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन नहीं है। ये भारत जोड़ो परियोजना जो है ये भारत सरकार की योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ई लर्निंग के हाल ही में अत्यधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? ई लर्निंग के हाल ही में अत्यधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है कोविड-19 महामारी, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है सरकारी योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो ई लर्निंग में हाल ही में अत्यधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? यह है कोविड-19 महामारी। भाई आजकल आप भी देखे होंगे जब से कोविड आया है, कोविड के टाइम से ही हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा काम करने लगे हैं। यूट्यूब से पढ़ाई करने लगे हैं, घर बैठे हम लोग मीटिंग करने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, सारे काम हम लोग ऑफिस के काम घर से करने लगे हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग ऑनलाइन में से काम करना कब सीखे हैं? जब हमारा कोविड-19 आया, यानी जब कोरोना आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, ई लर्निंग के अंतर्गत निम्न में से कौन से साधन सम्मिलित किए जाते हैं? ई लर्निंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से साधन जोड़े गए हैं? पहला है ई बुक, दूसरा है पीडीएफ, तीसरा है ऑडियो। सबको मालूम है कि ऑनलाइन जब से पढ़ाई चालू हो गई है, जब से कोविड-19 आया तो हम लोग ऑनलाइन बुक मंगा के पढ़ते हैं, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑडियो के माध्यम से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोर्स परचेस करने लगे हैं। तो इसके मतलब ऑप्शन सब सही हो जाएंगे, पीडीएफ है, ऑडियो है, ई बुक है, यानी राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें हम लोग कोविड के आने से ही पढ़ते हैं। भाई ई बुक आजकल हम लोग बुक जनरेट कर लेते हैं ऑनलाइन, अपने मोबाइल से लैपटॉप से पढ़ लेते हैं, पीडीएफ निकाल लेते हैं, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑडियो यानी हम लोग आजकल यूट्यूब और ऑनलाइन जो क्लासेस हो गई उसके माध्यम से पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो सही होगा डी नंबर, यानी सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी कार्य या समस्या के बारे में अलग तरह से सोचने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी कार्य समस्या के बारे में, कोई भी काम है, कोई भी समस्या है, उसको अलग तरह से जब सोचते हैं हम लोग तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रचनात्मक कौशल। भाई क्रिएटिव। भाई हम लोग किसी काम को, कोई भी समस्या हो गई है, हम अलग तरीके से उसको सोचते हैं कैसे उसको समाधान किया जाए, इसमें क्या फॉल्ट आया है, उसको बोलते हैं रचनात्मक स्किल, ये क्रिएटिव स्किल। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई स्किल इंडिया निम्न में से किस सरकार की योजना है? जो ई स्किल इंडिया है, ये जो योजना है, ये योजना भारत सरकार की है, ना तो उत्तर प्रदेश की है, ना महाराष्ट्र की है, ना तो मणिपुर की है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं हैं। ई स्किल इंडिया निम्नलिखित में से
सरकार की योजना है? ये है भारत सरकार की योजना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ऑनलाइन रोजगार कौशल कहां से प्राप्त किया जा सकता है? ऑनलाइन जो रोजगार कौशल है कहां से मिल सकता है, कहां से प्राप्त किया जा सकता है? कहीं से भी नहीं, घर से, केंद्र से, कहीं से। मतलब जो हम ऑनलाइन जो काम करते हैं आजकल, पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम करते हैं, घर से कर सकते हैं, ऑफिस से कर सकते हैं, पार्क से कर सकते हैं। मतलब हमारा कोई फिक्स प्लेस नहीं, फिक्स स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन भाई हम आप कहीं भी ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं, मीटिंग दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सारा काम हम लोग ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। यही है, घर से भी कर सकते हैं, कोई भी है केंद्र से कर सकते हैं, ऑफिस से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, विद्यालय से कर सकते हैं। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। हम ऑनलाइन रोजगार, ऑनलाइन काम कहीं से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार की विभिन्न स्किल योजनाओं के बारे में कौन सा पोर्टल है? सरकार की विभिन्न स्किल योजनाओं के बारे में कौन सा पोर्टल है? ऑप्शन ए है स्कीम पोर्टल, ऑप्शन बी है श्रम पोर्टल, ऑप्शन सी है निधि पोर्टल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई पोर्टल नहीं। तो जो ये सरकार की विभिन्न स्कीम है, विभिन्न योजनाएं हैं, उनका जो पोर्टल है वो स्कीम पोर्टल है। कौन सा पोर्टल? स्कीम पोर्टल है। इसका राइट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट, कि सरकार की विभिन्न स्कीम योजना के बारे में स्कीम पोर्टल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? यानी कंप्यूटर स्किल की जो अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित है इकट्ठा किया जाता है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर स्किल, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर स्किल, ऑप्शन सी है ए बी दोनों। यानी जो कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं काम। भाई आपको जो स्किल के नॉलेज होता है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज एक स्किल होती है, हार्डवेयर की नॉलेज एक स्किल होती है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो स्किल है ये कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। हार्डवेयर आता है यानी कंप्यूटर से जुड़ी जो मैकेनिकल चीजें, जो फॉल्ट होते हैं, कुछ भी चीजें खराब हो गई उसको भी बनाना आना चाहिए, एक स्किल है। दूसरा काम जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको ऑपरेट करना आना चाहिए, ये भी एक स्किल है। तो यही है कि कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो दोनों को सम्मिलित किया गया है। एक हार्डवेयर स्किल को सम्मिलित किया गया है, दूसरा सॉफ्टवेयर स्किल को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए भी दोनों करेक्ट होंगे, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, डैश डैश से करियर में विकास होता है। पहला है बैंकिंग, दूसरा है ऑनलाइन रोजगार स्किल, तीसरा है ऑनलाइन शॉपिंग, चौथा है डिजिटलीकरण। यानी जो डैश डैश से करियर में विकास होता है ये है ऑनलाइन रोजगार स्किल से करियर में विकास होता है। ऑनलाइन रोजगार स्किल से ही करियर में विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई जानकारी सीखने का सबसे सुलभ एवं तीव्र माध्यम क्या है? नई जानकारी सीखने का सबसे सुलभ एवं तीव्र माध्यम क्या है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी है ईमेल, ऑप्शन सी है इंटरनेट। यानी कोई भी जानकारी सीखने का सबसे सरल तरीका है कोई भी आप बुक उसकी उठा लो, पढ़ लो, आप सीख सकते हो। नई जानकारी सीखने का सबसे सुलभ एवं तीव्र माध्यम, अच्छा माध्यम, एक सटीक माध्यम, एक स्पीड माध्यम, एक जल्दी माध्यम पुस्तक होती है। पुस्तक से कोई भी चीज जल्दी आप सीख सकते हो। नई टेक्निकल चीज होती है, नई जानकारी सीखने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण इंडिया में, वर्ल्ड में क्या परिवर्तन हो रहा है? कार्य की प्रकृति, काम करने का तरीका संपूर्ण भारत में चेंज हो रहा है। भाई पहले कुछ और तरीके से काम होते थे, आजकल सिर्फ टेक्निकल तकनीकें, फैक्ट्री पे हो, घर पे हो, कहीं भी हो। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, जो सीखने का तरीका हो रहा है, ये कार्य की प्रकृति यानी कार्य करने का तरीका सब चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक रोजगार नहीं है? जो एक पारंपरिक रोजगार नहीं है, कौन सा नहीं है? पहला है कृषि, दूसरा है डेटा एनालिस्ट,
तीसरा है डॉग, चौथा है यातायात। जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक रोजगार नहीं है? ये है जो डेटा एनालिस्टिक जो होता है, ये पारंपरिक रोजगार, पारंपरिक स्किल नहीं है। कृषि एक पारंपरिक रोजगार, डाक एक पारंपरिक रोजगार है, यातायात एक पारंपरिक रोजगार है, मगर डेटा एनालिस्ट पारंपरिक रोजगार नहीं है। अभी फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 के पश्चात किस शहर के रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए रोबोट का उपयोग किए जाने लगा है? कोविड-19 के पश्चात किस शहर के रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए रोबोट का उपयोग करने लगे? जब मैं थ्योरी पढ़ाया था तो ये सारी चीजें समझा चुका हूँ, सबको मालूम होगा। मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन सभी जगहों पे कोरोना के टाइम पे हम लोग रोबोट का यूज करते थे। जहां पे बेटर लगे रहते थे, बेटर को हटाया क्योंकि कोविड होता था, वहां पे हम लोग रोबोट का यूज किया। रोबोट के माध्यम से ही थाली लगाना, सलाद डालना, पापड़ डालना, यानी खाना लगाने का तरीका रोबोट के माध्यम से हम लोग करने लगे। बड़े बड़े शहरों में, मुंबई हो गए, बेंगलुरु हो गए, अहमदाबाद जगह में करने लगे। क्वेश्चन नंबर है 24, ऑफिसों के बंद होने या उनका आकार सीमित किए जाने के फलस्वरूप कंपनियां किस प्रकार की नौकरी को प्राथमिकता दे रही हैं? सबको मालूम है, वर्क फ्रॉम होम जॉब। जिस टाइम पे ऑफिस हमारे बंद हो गए थे, जिस टाइम बहुत ज्यादा कोविड था, उस टाइम पे हम लोग सारे काम, सारी कंपनियां अपने अपने काम वर्क फ्रॉम होम देने लगी थी। आप भैया घर से करो काम। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा, वर्क फ्रॉम होम। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, कंपनियां किस प्रकार के कर्मचारी को नौकरी पर रख रही हैं? जो कंपनियां हैं ऐसे कौन से कर्मचारी को अपने पास अपने नौकरी पर रखती हैं? सबको मालूम है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास काम करने का तरीका है। भाई साधारण आदमी को कोई नहीं रखेगा, भाई केवल इंजीनियर को कोई नहीं रखेगा, केवल प्रबंधक को कोई नहीं रखेगा उसको कोई भी कंपनी उसको रखती है जिसके पास स्किल हो। इंजीनियरिंग का भी काम कर ले, कंप्यूटर का भी काम कर ले, ड्राइवरी का भी काम कर ले, सारा काम कर ले, उसी की आज जरूरत है। एक कर्मचारी, एक मालिक कर्मचारी को तभी रखता है जब उसके पास स्किल है तभी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सरकार द्वारा किस प्रकार को नौकरियां में सब्सिडी देने की योजना है? सरकार द्वारा किस प्रकार की नौकरी में सब्सिडी देने की योजना है? पहला है ब्लू जॉब्स, दूसरा है ग्रीन जॉब्स, चौथा है व्हाइट जॉब्स, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। सरकार द्वारा किस प्रकार को नौकरी में सब्सिडी देने की योजना है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ग्रीन जॉब। ठीक, सरकार द्वारा किस प्रकार की नौकरियों में सब्सिडी देने की योजना है? ग्रीन जॉब्स। 27 नंबर है, वर्तमान समय में अधिकतर छोटी दुकानें जैसे सब्जी वाले, जूस आदि की दुकानों पर किस प्रकार के पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होने लगी है? सबको मालूम है, दूध वाले के पास जाते हैं भैया ऑनलाइन कर देते हैं, चाय पीने जाते हैं ऑनलाइन करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं ऑनलाइन करते हैं, हर जगह सभी काम आजकल ऑनलाइन पेमेंट होने लगी है। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर, पूर्व से वर्तमान में संचार साधनों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? इसका राइट होगा पूर्व से अधिक तेज, यानी पहले से संचार के जो साधन है पहले से ज्यादा स्पीड में काम होने लगा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सबसे तीव्र संचार का साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सबसे तीव्र संचार का साधन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, टेलीफोन। भाई टेलीफोन के माध्यम से हम लोग यहाँ की बात दिल्ली 1 सेकंड के अंदर पहुंचा देते हैं। भाई लेटर पहुंचाने में टाइम लगेगा, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सबसे तीव्र संचार का साधन है? टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 30, भविष्य में निम्न में से किस क्षेत्र में तेजी से नौकरी का सृजन होने की संभावना है? सबको मालूम है, हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा नौकरी मिलती है, फार्मास्यूटिकल्स में है, ऑनलाइन रिटेलर में, ये सभी जगहों पे बहुत जल्दी तेजी से नौकरी मिलने का साधन है। ये जो 30 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप एक बार थ्योरी पढ़ लोगे, दोबारा सारे क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकते हो।
ठीक, मैंने हल करवा दिया है। आपको और कुछ डाउट लगता है कमेंट किया करो, कमेंट के माध्यम से मैं जानकारी आपको अलग से दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।